आज हम लोग देखने वाला है इलस्ट्रेशन नंबर 6। गाइज ये इलस्ट्रेशन के ऊपर से आपके जितने डेफिनेशंस हम लोगों ने देखे थे वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग ये सारी डेफिनेशन का यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं कि कौन सा इवेंट कैसे फाइंड होता है। क्लियर? तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 3 येलो एंड 2 पिंक फ्लावर इन अ बास्केट, यानी कि हमारे पास एक बास्केट है जिसके अंदर 3 येलो फ्लावर है एंड 2 पिंक फ्लावर अवेलेबल है। क्लियर? 1 फ्लावर इज रैंडमली सिलेक्टेड, यानी कि हमें सिर्फ ये 5 में से कितना सिलेक्ट करना है, ओनली 1 फ्लावर। क्लियर? अब यहाँ पे आगे देखते हैं, इवेंट ए इज इक्वल टू सिलेक्शन ऑफ अ येलो फ्लावर, यानी कि अगर हम लोग येलो फ्लावर सिलेक्ट करते हैं तो उसे हमें देना है इवेंट ए। क्लियर? और फिर अगर सिलेक्शन ऑफ अ पिंक फ्लावर इज इवेंट बी, यानी कि अगर हम लोग पिंक फ्लावर को सिलेक्ट करते हैं तो उसे हम लोगों को देना है इवेंट बी। क्लियर? फाइंड द फॉलोइंग इवेंट्स, हमें इतने ये सारे जितने भी क्वेश्चन दिए वो अलग अलग इवेंट फाइंड करने हैं इसके ऊपर से। फर्स्ट वन है कैपिटल यू। कैपिटल यू का मतलब गाइज होता है सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। यहाँ पे ऑल पॉसिबल आउटकम्स कौन से हो सकते हैं, येलो फ्लावर भी कोई भी आ सकता है और पिंक भी आ सकते हैं, यानी कि पांचों के पांचों में से कोई भी एक फ्लावर आ सकता है। तो हमारा सैंपल स्पेस कैसा होगा गाइज, हम लोग येलो 3 फ्लावर है ना, तो हम लोग उसको डिनोट करते हैं y1, y2 एंड y3। पिंक फ्लावर है ना, उसको डिनोट करते हैं p1 एंड p2। इट मीन्स कि ये हमारा सैंपल स्पेस होगा, इन पांचों में से ही कंपलसरी कोई एक फ्लावर आने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट वन है ए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें इवेंट ए किसको बोलने के लिए कहा था, येलो फ्लावर सिलेक्ट होता है उसमें से। अब येलो फ्लावर हमारे पास है कितने, टोटल 3, यानी कि इवेंट ए अगर येलो फ्लावर सिलेक्ट करता है तो येलो वाला 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है। क्लियर? अब यहाँ पे आगे देखते हैं इवेंट बी, यानी कि सिलेक्शन ऑफ अ पिंक फ्लावर। अगर हमारे पास पिंक फ्लावर मिलता है तो हमें उसको क्या इवेंट देना है, बी, यानी कि इट्स पॉसिबल ना कि p1 भी आ सकता है या तो फिर p2 भी आ सकता है। क्लियर? नेक्स्ट वन हमें फाइंड करना है ए डैश। ए डैश का मतलब क्या होता है गाइस, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, यानी कि जो एलिमेंट्स ए के अंदर नहीं है वो सारे कहाँ पे होंगे, ए डैश में होंगे। क्लियर? और ए डैश को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि u माइनस ए। इट मीन्स u में से हमें क्या कर देना है, a को माइनस कर देना है, यानी कि a के अंदर नहीं है वो सारे एलिमेंट किसके हो जाएंगे, a डैश के हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोगों ने u ऑलरेडी फाइंड किया है, y1, y2, y3, p1 एंड p2, और a भी हमारे पास अवेलेबल है, तो हम लोग क्या इन दोनों का माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा। तो आप देखो u हमारा ये है 5 एलिमेंट्स, a हमारा इतना है 3 एलिमेंट्स, ये a यहाँ से माइनस कर दोगे तो हमारे पास सिर्फ कितना बचेगा, p1 एंड p2। इट मीन्स कि हमारा a डैश कितना होगा, p1 एंड p2। क्लियर? नेक्स्ट वन हमें फाइंड करना है b डैश। सेम इज इट इज, जो b में नहीं है वो सारे एलिमेंट कहाँ पे होने वाले हैं, b डैश में, यानी कि सेम उसका फॉर्मूला भी क्या हो सकता है, u माइनस बी, यानी कि ये हमारा पूरा u है, उसमें से b हमारे पास है p1 एंड p2, इन दोनों को माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, y1, y2 एंड y3। क्लियर गाइस? तो ये हो गया हमारा b डैश। नेक्स्ट हमें जो एलिमेंट्स फाइंड करना है वो है a इंटरसेक्ट b। गाइस इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि आपके दो एलिमेंट के अंदर जो सेम एलिमेंट है, यानी कि a एंड b कंपल्सरी हैपन विद टुगेदर, यानी कि इन दोनों में जो सेम एलिमेंट्स होंगे वही हम लोग इंटरसेक्शन में कंडक्ट करेंगे। अब आप देख सकते हो हमारा इवेंट a ऐसा है, इवेंट b ऐसा है। आप चेक करो गाइस, यहाँ पे इन दोनों में से एक भी एलिमेंट आपको सेम दिखाई दे रहा है, नहीं। इट मीन्स कि हमारा a इंटरसेक्शन b है वो कैसा हो जाएगा, आप उसको नल यानी कि एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, या तो फिर उसको आप 5 भी लिख सकते हो। क्लियर? इट मीन्स कि हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सेम हो। क्लियर? नेक्स्ट वन हमें फाइंड करना है a यूनियन b। a यूनियन b का मतलब गाइस क्या होता है कि a हैपन होगा तो भी चलेगा, b हैपन होगा तो भी चलेगा, दोनों होंगे तो भी चलेंगे। इट मीन्स कि हम लोग a और b में से सारे एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन रिपीटेशन एलिमेंट का नहीं करेंगे, यानी कि अगर कोई एक एलिमेंट दोनों में है तो उसको 1 टाइम में लिखेंगे। क्लियर? यहाँ पे देखते हैं a के अंदर अवेलेबल है y1, y2 एंड y3, b के अंदर है p1 एंड p2। इट मीन्स कि हमें ये पांचों के पांचों एलिमेंट ले लेने हैं, कोई एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो रहा है। क्लियर? यानी कि हमारा a यूनियन b कितना हो जाएगा, y1, y2, y3, p1 एंड p2। क्लियर? तो ये हो गया हमारा यूनियन। नेक्स्ट वन हमें फाइंड करना है गाइज a इंटरसेक्ट b डैश। a हैपन हो रहा है, b डैश का मतलब क्या होता है, b में नहीं है वो, यानी कि b हैपन नहीं हो रहा है।
एक इवेंट हैपन होता है, एक इवेंट हैपन नहीं होता है, तो वो हमारा क्या होता है, डिफरेंस इवेंट। इट मीन्स कि ये क्या है, ए माइनस बी ऐसा कुछ करके हम लोगों को दिया है। क्लियर? ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस ए इंटरसेक्ट बी। क्लियर? अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास ए के कितने एलिमेंट्स है, y1 y2 एंड y3। उसमें से हमें माइनस क्या करना है, ए में से ए इंटरसेक्ट बी, और ए इंटरसेक्ट बी हमारा क्या है 5, यानी कि हमें ए में से क्या माइनस करना है 5, और ए में से 5 माइनस करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। इट मीन्स कि हमारा यहाँ पे आंसर कितना होगा, y1 y2 एंड y3। क्लियर? नेक्स्ट सेम एज इट इज हमें अपोजिट इसका फाइंड करना है प्रॉपरली, ए डैश इंटरसेक्ट बी। इट मीन्स ए हैपन नहीं हो रहा है एंड, इंटरसेक्शन का मतलब होगा एंड, बी हैपन हो रहा है। इट मीन्स कि ऐसा होगा कि बी माइनस ए, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी माइनस ए इंटरसेक्ट बी। सेम इज इट इज आप यहाँ पे देख सकते हो कि बी में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है, P1 एंड P2। क्लियर? उसमें से हमें माइनस क्या करना है, ए इंटरसेक्ट बी, यानी कि 5 माइनस करना है। तो अगर बी में से 5 माइनस करोगे तो क्या फर्क रहेगा, कोई नहीं, यानी कि P1 एंड P2 हमारा क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। क्लियर? फिर नेक्स्ट में हमें ऐसा पूछा है कि एलिमेंट्री इवेंट फाइंड करना है। गाइस एलिमेंट्री इवेंट का मतलब क्या होता है, अगर आप पर्टिकुलर एलिमेंट्स को एक इवेंट की तरह प्रेजेंट करते हो तो वो क्या हो जाता है, एलिमेंट्री इवेंट। हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, ये सैंपल स्पेस यू के अंदर कितने एलिमेंट्स है 5। अब पर्टिकुलर एलिमेंट को हम लोग एक एक इवेंट अलाउ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री इवेंट। तो हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं E1 E2 से। आप ABCD में से कोई भी नंबर्स ले, यानी कोई भी लेटर ले सकते हो, लेकिन ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे A और B तो यूज़ कर लिया है, तो आप CD से कोई भी लेटर ले सकते हो। क्लियर? यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं E1। फर्स्ट वन हमारा क्या होगा, y1, उसको करली ब्रैकेट में पर्टिकुलर लिखना है तो ही हम लोग उसको इवेंट कह पाएंगे। सेकेंड वन है E2, यानी कि उसके अंदर है y2। फिर देन आफ्टर है E3, उसके अंदर है y3 आएगा। फिर हम लोग ले रहे हैं E4, उसके अंदर है P1, और फिर देन आफ्टर हम लोग ले रहे हैं E5 और जिसके अंदर है P2। क्लियर गाइस? तो ये हम लोगों ने क्या किया, पर्टिकुलर एक एक एलिमेंट को एक एक इवेंट अलाउ किया। फिर नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज दैट A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। हम लोगों को क्वेश्चन पूछा है कि क्या A एंड B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो सकता है, अगर हाँ देन गिव रीजन, अगर ना देन गिव रीजन। अब हम लोगों को पहले चेक करना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता क्या है। अगर A एंड B डज नॉट हैपन टुगेदर, यानी कि वो कभी भी अगर साथ में हैपन नहीं होते तो वो क्या हो जाता है, एक्सक्लूसिव इवेंट। और एक्सक्लूसिव इवेंट का कंडीशन क्या होता है कि अगर A इंटरसेक्ट B हमारा 5 है तो हम लोग उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कह सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखो कि हमारा A इंटरसेक्ट B 5 हो रहा है, यस हमारा A इंटरसेक्शन B 5 ही है, इसीलिए यस हमारा ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। क्यों? रीजन हमारा क्या होगा, क्योंकि A इंटरसेक्ट B इज इक्वल टू 5 हो रहा है, इसलिए। क्लियर? नेक्स्ट वन हम लोग चेक करते हैं A एंड B आर एग्जिस्टिव इवेंट। हमें ऐसा पूछा है कि क्या ये एग्जिस्टिव इवेंट है। अब गाइज एग्जिस्टिव इवेंट का मतलब क्या होता है कि A यूनियन B इज इक्वल टू सैंपल स्पेस होना चाहिए। क्लियर? तो हम लोग उसको एग्जिस्टिव इवेंट कह सकते हैं। अगर है तो भी हमें रीजन देना है, अगर नहीं है तो भी हमें रीजन देना है। अब यहाँ पे आप चेक करो, A यूनियन B हमारा कितना है, y1 y2 y3 p1 एंड p2, और हमारा सैम्पल स्पेस चेक करो y1 y2 y3 p1 एंड p2। इट मीन्स कि हमारा यूनियन और सैम्पल स्पेस दोनों सेम हो रहा है, इसीलिए यस ये हमारा एग्जिस्टिव इवेंट है। और रीजन हमारा क्या होगा, बिकॉज A यूनियन B इज इक्वल टू सैम्पल स्पेस। ओके, अब हम लोग देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 में गाइस क्या बोला है, द इवेंट A एंड B ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स आर एज फॉलोज, यानी कि हम लोग ने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया था, उसके रिलेटेड हम लोगों को ऐसे दो इवेंट मिले हैं A एंड B। A हैव 1 2 3 4 एंड B हैव -1 0 एंड 1। इफ द सैम्पल स्पेस U इज इक्वल टू A यूनियन B, इसका मतलब क्या होता है गाइस कि अगर हमारा यूनियन और सैम्पल स्पेस का आंसर सेम होता है तो ये एग्जिस्टिव इवेंट होता है। क्लियर? देन फाइंड द सेट्स शोइंग द फॉलोइंग इवेंट्स। तो हमें ये अलग अलग जो सेट्स दिए वो हमें फाइंड करना है। फर्स्ट वन हमें फाइंड करना है B डैश।
अब बी डैश अगर गाइज हम लोग फाइंड करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि जो बी में नहीं है वो सारे एलिमेंट्स कहाँ पे होने वाला है, बी डैश में। इट मीन्स कि हम लोग उसका ऐसा लिख सकते हैं कि सैम्पल स्पेस माइनस बी, सैम्पल स्पेस में से बी को माइनस कर देंगे तो बाकी का जो बचेगा वो क्या होगा, बी डैश, यानी कि बी का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्लियर? तो इसके लिए तो पहले हमारे पास सैम्पल स्पेस होना जरूरी है। सैम्पल स्पेस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स, इट मीन्स कि हम लोग पहले यू फाइंड कर लेते हैं सैम्पल स्पेस, ताकि हमें पता चले कि हमारे पास क्या क्या सैम्पल स्पेस है। अब यहाँ से हम लोगों को सारे एलिमेंट्स लेने हैं लेकिन रिपीटेशन नहीं करना है। क्लियर? अब फर्स्ट वन हम लोग शुरुआत से करते हैं -1, सबसे छोटा है तो, फिर 0, फिर 1 आप गाइस देख सकते हो कि 2 टाइम है, बी में भी है और ए में भी है, लेकिन हम लोग सिर्फ 1 टाइम ही कंसिडर करेंगे। फिर है हमारा 2, 3 एंड 4। तो ये गाइस हो गया हमारा सैम्पल स्पेस। हमें क्या करना है, सैम्पल स्पेस में से बी को माइनस करना है। सैम्पल स्पेस हमारा ये, उसमें से अगर आप बी को माइनस कर दो, यानी कि -1, 0 और 1 को माइनस कर दो, तो हमारे पास सिर्फ कितना बचेगा, बी हमारा कितना है, यहाँ पे हम लोग लिख ही देते हैं -1, 0 एंड 1। अब आप देखो गाइस, इसमें से इसको माइनस कर दो, यानी कि ये 3 एलिमेंट को तो माइनस कर ही देना है, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, 2, 3 एंड 4। तो ये गाइस हो गया हमारा बी डैश। साथ में यहाँ पे ए भी लिख ही देते हैं ताकि हमारे कैलकुलेशन के लिए आगे इजी हो, 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर? अब नेक्स्ट वन जो हमें फाइंड करना है ना, वो है ए डैश इंटरसेक्ट बी। इट मीन्स कि ए डैश इंटरसेक्ट बी का मतलब क्या होता है, ए डैश का मतलब क्या होता है, जो ए में नहीं है वो, और बी मतलब जो बी इवेंट है वो हमारा। क्लियर? ए में नहीं है बट बी है, यानी कि ए हैपन नहीं हो रहा है और बी हैपन हो रहा है। इट मीन्स कि डिफरेंस इवेंट ये क्या हो जाएगा, बी हैपन हो रहा है और ए हैपन नहीं हो रहा है। क्लियर? इसका फॉर्मूला गाइस क्या होता है कि बी माइनस ए इंटरसेक्ट बी। क्लियर? अब बी का सेट हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो, लेकिन ए इंटरसेक्ट बी अवेलेबल नहीं है, तो वो फाइंड करना पड़ेगा हमें। ए इंटरसेक्ट बी वो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड कर लेते हैं। ए इंटरसेक्ट बी का मतलब गाइस क्या होता है कि ए और बी के अंदर के ऐसे एलिमेंट जो सेम है, यानी कि ए एंड बी कंपल्सरी हैपन विद टुगेदर। तो हमारे यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 सेट है, इसमें से सेम इवेंट फाइंड करो तो कौन से वाले एलिमेंट्स है, सिर्फ ये 1 और ये वाला 1, यानी कि हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो इंटरसेक्ट में आ सकता है। क्लियर? अब हमारे पास पिक्चर क्लियर हो गया है, हमें बी में से ए इंटरसेक्ट बी माइनस करना है। हमारा बी कौन सा वाला है, यहाँ पे हम लोग लिख ही देते हैं साथ में, -1, 0 एंड 1। अब इसमें से 1 को माइनस कर दोगे तो सिर्फ कितना बचेगा, -1 और 0। इट मीन्स कि ये हमारा बी है -1, 0 एंड 1, जिसमें से हमें माइनस करना है सिर्फ 1, तो कितना बचेगा, -1 एंड 0। क्लियर? नेक्स्ट वन देखते हैं, थर्ड वन हमें क्या फाइंड करना है, ए माइनस बी, यानी कि इसका अपोजिट हो गया। यहाँ पे क्या है, ए हैपन हो रहा है, बी हैपन नहीं हो रहा है। इट मीन्स कि इसका फॉर्मूला भी कैसा हो जाएगा कि ए माइनस ए इंटरसेक्ट बी। क्लियर? हमारे पास ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं कि 1, 2, 3 एंड 4 माइनस ए इंटरसेक्ट बी हम लोगों ने अभी अभी यहाँ पे फाइंड किया, कितना मिला है हम लोगों को, 1। यानी कि आप देखो इसमें से अगर आप 1 को माइनस कर दोगे तो आपके पास सिर्फ कितना बचेगा, 2, 3 एंड 4। तो गाइज ये हो गए हमारे जो फॉलोइंग सेट्स हम लोगों को फाइंड करने के लिए बोले थे वो।